मेरा नाम विकास पासी है। मैं जब अपने स्कूल में पढ़ने जाता हूँ तो मेरे बड़का पापा का इतना नाम होता है, बिरहा गाने में इतने प्रसिद्ध हैं, पूरे ज़िले में प्रसिद्ध हैं, मेरे गांव में भी प्रसिद्ध हैं। बहुत मन करता है, सिंगर बनने का मन करता है। अजय पासी हमारा नाम है। हमारे बड़का पापा जैसे गाँव न वैसे केहू गवैया ना देखले ही ये और ही आगे मतलब था मैं। और घर पे हमारे चाचा भी मतलब मिलिट्री के जवान थे। अच्छा, आपके चाचा जी मिलिट्री के जवान थे? हाँ, तो बहुत दबाव मतलब बन रहा था कि तुम्हें गाने बजाने के चक्कर में। 13 साल का था तभी मेरी शादी हो गई। 13 साल की नहीं थी कि हमारी शादी हो रही या कुछ हो रहा है। औरत आई 1-2 दिन रही, इस साल के बाद शादी के 9 साल के बाद। हाँ, 9 साल के बाद फिर दोबारा जैसे होता दोंगा। अच्छा, दोंगा। हाँ, तो 9 साल के बाद थी सी शक्ति दिशा वह दशा देख कर आसमां भी तूफानों से गमगीन था। पराए धन आशा पराए धन आशा फल खाए बदे कयमवा लगवली। अरे अमवा लगवली हो अमवा रह गए स्वर्गीय काशीनाथ पासी जी। अच्छा अच्छा। हमारे बहुत मतलब हमको बहुत मानते थे। और जो दुनिया उन्होंने हमको दिखा दिया है बॉम्बे की धरती पे, शायद मैं मर जाऊंगा नहीं। सो आराम बॉम्बे में हम लोग को करा दिए हैं, शायद मर जाएंगे नहीं। जी के गांव में जो हमारे बिरहा लिखते हैं, जिनका मैं बिरहा गाता था, मुसाफिर कवि जी। कहाँ के हैं ये? ग्राम सभा हरबल्लमपुर पड़ता है। जमनिया मूर्ति से भी गाया मैं 2-3 बार। मीरा मूर्ति जी के साथ त्यागी जी हैं। गीता त्यागी जी से? गीता त्यागी जी से मैं जमनिया क्षेत्र में, वो नरसिंहपुर ग्राम में पड़ता है। सुरेंद्र पासी अच्छा, हमारे अच्छे मित्र हैं। और मैं उनसे बिरहा मतलब कई बार गाया, याद नहीं कई बार। भैया हम भोजपुरी बिरहा गाया कलाकार प्यारे लाल पासी, ग्राम डिहिया, पोस्ट नैसारा, नंदगंज गाजीपुर। और जो भी बिरहा के श्रोता बंधु हैं या बिरहा को चाहने वाले हैं, सबसे मेरा हाथ जोड़ करके रिक्वेस्ट और प्रार्थना है कि आज हमारे घर पे बहुत दूर से चल करके हमारे भैया प्रदीप मौर्य जी, जिनका चैनल है MLM प्रदीप चैनल, भैया जी हमारे पास आए हैं। और आप लोग से रिक्वेस्ट और प्रार्थना है कि भैया के चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, ताकि भैया का मतलब जो मेहनत कर रहे हैं उसका भैया को फल मिले। आप लोग से बिरहा भी गाते हैं, थोड़ा बहुत हारमोनियम भी बजा लेते हैं। तो आप लोग के बीच में एक छोटी सी मतलब जैसे निर्गुण टाइप का 2-3 लाइन का आप लोग को भैया का, तो जो भी त्रुटियां होगी उसको आप लोग माफ़ कीजिएगा। मैं आपका छोटा भाई। और 2-3 लाइन का एक थोड़ा निर्गुण का लाइन है, मैं हारमोनियम पर बजा करके आप लोगों को शक्ति दिशा वह दशा देख कर आसमां भी तूफानों से गमगीन था। फट रही थी धरा जुर्म से कांप कर, शांत सुषमा रही मन भी मौलीन था। दोनों दल के बहादुर बड़े मान थे, याद जब भीष्म दादा की आने लगी। चंद्रमा सूर्य भी अश्क में सन गए, द्रौपदी फिर भी क्यों खिलखिलाने लगी। अरे पराए धन आशा पराए धन आशा पराए धन आशा, अरे करा जीन मनवा पराए धन आशा, करा जीन मनवा पराए धन आशा। अरे फल खाए बदे कयमवा लगवली। अरे अमवा लगवली हो अमवा लगवली। अरे बही गईला पुरवा फेकन लागेला सा पराए धन आशा। अरे करा जीन मनवा पराए धन आशा। छाया बदे कब बुरा लगवली। अरे छाया बदे कब बुरा लगवली।
तब बही गईला पछुआ बिखर गईला काटा पर आए धन आशा अरे करा जीन मनवा पर आए धन आशा अरे खेव के बुढ़ौती एक लाल जन्मवली अरे लाल जन्मवली हो लाल जन्मवली तो अली पतोहिया अरे अली पतोहिया छोड़ाई देली नाता पर आया धन आशा करा जीन मनवा पर आए धन आशा करा जीन मनवा पर आए धन आशा। आप जब ये बिरहा आप गाना शुरू किए तो बॉम्बे में भी आप गाए हैं? हाँ भैया, बॉम्बे में भी गाया, नागपुर गाया। अच्छा अच्छा। तो ये मतलब बॉम्बे जाने का मतलब कि आपका मतलब कि कैसे आप बॉम्बे का लिंक मिला कि बिरहा आप गाने के लिए बॉम्बे गए? अच्छा, तो भैया हमारे गांव के बहुत लोग वहाँ पे रहते थे, जैसे हमारे माननीय विधायक जी सुभाष पासी जी का पूरा परिवार रहता था। अच्छा, सुभाष पासी जी जो विधायक थे सपा से। हाँ, 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 तो हमारे मुझसे छोटे भाई मोती पासी जी हैं। हाँ, हाँ। और हमारे बीच में अब तो नहीं है, रह गए स्वर्गीय काशीनाथ पासी जी। अच्छा अच्छा। हमारे बहुत मतलब हमको बहुत मानते थे। और जो दुनिया उन्होंने हमको दिखा दिया है बॉम्बे की धरती पे, शायद मैं मर जाऊंगा नहीं देख पाऊंगा। और जितना उनके रहते मैं सुख कर लिया हूँ बॉम्बे में। वही तो बता रहे भैया, जितना उस आदमी तो स्वर्ग में, हम लोग नर्क में हैं, लेकिन भैया जितना ऐशो आराम बॉम्बे में हम लोग को करा दिए हैं, शायद मर जाएंगे नहीं हो पाएगा। नहीं हो पाएगा। ये सर कहते कि जैसे कि आपका मुकाबला भी होता था? हाँ भैया, बहुत बहुत मुकाबला हुआ है। किसके साथ? कुछ दो अरे बड़े भैया हैं गुरुतुल नंदलाल रवि जी। अच्छा अच्छा। उनसे मैं हमारे गुरु जी के गांव में जो हमारे बिरहा लिखते हैं, जिनका मैं बिरहा गाता था, मुसाफिर कवि जी। कहाँ के हैं ये ग्राम सभा हरबल्लमपुर पड़ता है, जमनिया क्षेत्र में। अच्छा अच्छा। तो हमारे गुरु जी के गांव पे ही हमारे नंदलाल रवि जी से बिरहा हुआ था। अच्छा। और दिन में भी हुआ था, रात में भी हुआ था। दिन मतलब रात दोनों हाँ, हुआ था। उस समय भैया खिचड़ी का कार्यक्रम चलता था ना, जैसे बरात जाती थी तो दिन में जनवासा रहता था। हाँ, तो उस समय नंदलाल भैया से भी मेरा प्रोग्राम हुआ था। जैसे मीरा मूर्ति से भी गाया मैं 2-3 बार। मीरा मूर्ति जी के साथ भी आप गाए हैं? हाँ, गांव में एक प्रोग्राम था अपने। अच्छा अच्छा अच्छा। गांव में बात आया, एक आध 2 बार बाहर भी था। और आपकी जो गीता त्यागी जी हैं, गीता त्यागी जी से? गीता त्यागी जी से मैं जमनिया क्षेत्र में, वो नरसिंहपुर ग्राम पड़ता है, जो बिहार के बॉर्डर से नज़दीकी है। वहाँ भी मैं बिरहा गीता त्यागी जी से गाया। अच्छा। चंदा सरोज जी हैं हमारी, संगीता सरोज चिरैया कोट की है। चिरैया कोट की। हाँ हाँ हाँ। उनके हस्बैंड का नाम है सुरेंद्र पासी। अच्छा अच्छा। हमारे अच्छे मित्र हैं। और मैं उनसे बिरहा मतलब कई बार गाया, याद नहीं, कई बार बिरहा उनसे गाया हूँ। ये सर कह रहे थे कि आपके यहाँ से दिनेश लाल यादव घर का कितना दूरी होगी? अरे भैया बहुत नज़दीक है, यहाँ से 4-5 किलोमीटर मान के चलिए। हाँ, कभी आप उनसे मुलाकात किए हैं? अरे भैया, मैं तो बता रहा हूँ कि बॉम्बे में जब सुभाष भैया के यहाँ था, तो उस समय विजय भैया जब बम्बई में गए थे, तो पहले सुभाष भैया के ही फ्लैट में रहते थे। अच्छा अच्छा। हाँ, विजय गुरु जी। हाँ हाँ, विजय भैया की बात कर रहा हूँ। तो सुभाष भैया के यहाँ उन्हीं के फ्लैट में, उन्हीं के गाड़ी से चल रहे थे। हाँ, तो बराबर वहाँ हम लोग का आना जाना था, तो मुलाकात होती रहती थी। और विजय भैया के भाई हैं हीरा भैया। तो उनसे मेरा मान ली कि बहुत घरेलू संबंध है। हमारे घर पे कई बार आए हैं हीरा भैया। आते हैं। जैसे दिनेश लाल यादव जी से उनसे भी मुलाकात बॉम्बे में हुई है। तो कभी आपका विचार नहीं बना कि आप भी शूटिंग में जाएं? नहीं भैया, शूटिंग तो हुई है। हाँ, शूटिंग हम लोग का सुभाष भैया एक पिक्चर बनवाए थे, जिसमें हम लोग के बिरहा के कलाकार ओम प्रकाश यादव जी हैं। अच्छा, ओम प्रकाश यादव जी। वो हीरो का रोल किए हैं। हाँ। और मीरा मूर्ति जी हीरोइन का। और एक बंगाल की हीरोइन थी रिया पोद्दार। अच्छा। उनका नाम था रिया पोद्दार। तो शूटिंग जो ज़्यादा करके हमारे गांव में हुई है। अच्छा अच्छा। थोड़ा नेपाल में हुआ है, और इधर बासु क्या बोलते हैं, गंगा जी के तीर रामपुर माजा है ना, उधर भी हुआ है। तो हम लोग भी भूमिका निभाए हैं उसमें। अच्छा अच्छा। पिक्चर का नाम है बुट्टन पासी। अच्छा, बुट्टन पासी के नाम से है। तो उसमें हम लोग का रोल है।
अच्छा अच्छा, तो उसमें आपका क्या रोल था? अच्छा तो भैया जो होता ना कि एक हीरो होता है और एक मुखिया होता है, तो हम लोग जो मुखिया है उसके पक्ष से हैं। अच्छा अच्छा। हाँ तो ये सर कह रहे थे कि जैसे आप बिरहा जब स्टार्ट कर दिए तो आपके परिवार वाले आपको रोक रहे थे कि नहीं बिरहा उरहा मत गाइए, थोड़ा दबाव था, दबाव जैसे था। मतलब कि हाँ कि तो ये कभी आपके विचार में अब मन में नहीं आता कि अगर हम पढ़ाई कर लिए होते, सर्विस कर लिए होते, ठीक है, बिरहा से हमारा परिवार नहीं चल पाए, कभी मन में ऐसा नहीं आया कि नहीं बिरहा को छोड़ दें, कोई और बिजनेस अपना लें? कभी दिमाग में ऐसा आया कि बिरहा नहीं को नहीं छोड़? भैया, इस हमको पछतावा कुछ नहीं है, ठीक अच्छा है। अच्छा। शायद मैं अगर कहीं एडजस्ट हो जाता हम्म। तो कोई जानता नहीं, लेकिन तो ये बात बिरहा की लाइन ऐसी है कि आप हमारे घर पे हैं, मेरा मतलब दावा है, हम्म। और कुछ सही भी हो सकता है, कुछ झूठ भी हो सकता है, लेकिन अगर इधर 2-4-5 किलोमीटर चारों तरफ घूम जाएंगे जी जी, तो कोई भी प्यारे लाल को बता देगा। ये तो है सर, मानते हैं आपको। तो कभी उदासी नहीं आई कि नहीं अब नहीं विराट नहीं, छोड़ दें कुछ नहीं, और कुछ नहीं, नौकरी वोकरी कर लें कुछ परिवार को नहीं। चलाने के लिए? सर ये जैसे कि आप सुभाष पासी जी के साथ आप रह रहे थे, हाँ हाँ। उनके साथ गा रहे थे, तो सुभाष पा कभी ऐसा नहीं लगा कि उनके बिजनेस में अभी हाथ बटा दें और उनके बिजनेस में हम शामिल हो जाएं विराट छोड़ के? नहीं भैया, मैं उनके साथ में रहा, ऐसी बात नहीं, साथ में रहा, लेकिन भाई जिनका धंधा है तो उनका धंधा है, जो आदमी उस धंधा से ताल्लुक नहीं रखता तो उसको कुछ जानकारी नहीं है। अच्छा जो आदमी जिस लाइन में डूबा रहता है उसी की लाइन उसी उसको लाइन में, तो हमारा बहुत मतलब घरेलू संबंध था। बड़े भैया मोती बासी जी हैं। अच्छा। हाँ, मैं बहुत मतलब इन्हीं लोग के मतलब वहाँ यहाँ रह कर के ही मैं वहाँ की दुनिया देखा है। गुड मॉर्निंग, आई एम प्रदीप मौर्य। दोस्तों आज फेमस बिरहा गायक कलाकार, बहुत ही इनका नाम, और हमारे कमेंट बॉक्स में बहुत लोग बिरहा सुनने वाले दर्शक हमारे इनके नाम का बहुत बार हमसे कहे कि इनका सर एक बार इंटरव्यू लीजिए, बातचीत करिए, और इनको सर को मिलने के लिए हम बहुत दिनों से ट्राई कर रहे थे, क्योंकि ज़्यादातर बॉम्बे रहते थे और हम लोग जानते थे कि बॉम्बे में अभी भी हैं, लेकिन अब पता चला कि कुछ दिनों से घर पर आए थे, बातचीत हुई इनसे और इंटरव्यू लेने के लिए हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया सर से, तो बातचीत हुई। दोस्तों आज सर के बारे में हम लोग जीवन के बारे में जानेंगे। स्टार्ट किए बिरहा, कैसे इनके दिमाग में आया कि हमको बिरहा गाना चाहिए, और बिरहा में दोस्तों बहुत मस्त गायक कलाकार, जितना कहिए उतना कम है दोस्तों। अब बहुत दूर दूर तक इन्होंने बिरहा अपना गाया है और सबसे ज़्यादा बॉम्बे में गाए हैं, और बॉम्बे से इनकी स्टार्टिंग बहुत अच्छी हुई है। अब वहाँ के लोग भी जानते हैं और अपना उत्तर प्रदेश बिहार बहुत ही इनको प्यार मिलता है। तो सर बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। धन्यवाद। अच्छा भैया, सबसे पहले हमारे बिरहा के श्रोता बंधु, भोजपुरी के चाहने वाले सबको मेरा सबसे पहले हाथ जोड़ करके प्रणाम हो। और भैया मेरा नाम है प्यारे लाल पासी, ग्राम डिहिया, पोस्ट नैसारा, नंदगंज, जिला गाजीपुर। और रह गई बिरहा की बात भैया, तो बिरहा हम बहुत बचपन से ही शौक़ थी। अच्छा अच्छा। बिरहा की बचपन से शौक़ थी। जब स्कूल में हम लोग जाते थे तो उसमें गाना एक निकला था, कौने खोतवा में लुकैलू आई हो बालम चिरई। अच्छा अच्छा। उस समय बहुत ये गाना चर्चा में था, और ये गाना हम लोग बहुत स्कूल में गाए, और स्कूल से ही बचपन से ही बिरहा की शौक़ हो गई। और लोगों ने भी जो भी सुना, अच्छा गा रहा है लड़का, और हम लोग को मतलब एक आदत सी पड़ गई और हम लोग मतलब उसी में ढल गए। अच्छा। हाँ, और बचपन से ही ढल गए, तो बिरहा तो बहुत गाए। तो सर जैसे कि आप जब पढ़ाई कर रहे थे तो कौन सी क्लास में आप थे कि आपका विचार बना कि हमको बिरहा अच्छा लग रहा है? अच्छा तो भैया हम उस समय 7 में थे। अच्छा 7 में, 7 क्लास। हाँ 7 में थे। तो हम लोग का जैसे स्कूल में होता है ना कंपटीशन, बच्चों का, हाँ सबको, हाँ, तो उसी में चांस मिलता था। अच्छा अच्छा। तो हम लोग उसी में बहुत मतलब रटते थे, पहले घर पे ही रटते थे कि मतलब इस दिन स्कूल पे शनिवार को गाना है, शनिवार को गाना है। तो उस हिसाब से हम लोग, और वो गाना बहुत फेमस था। अच्छा, कौन सा गाना था सर?
क्यों खोतवा में लुकैलू आई हो बालम चिरई। बहुत मतलब उसमें चर्चा में गाना था और इसी गाना को मतलब हम लोग खूब गाए। अब बिरहा के बारे में का बताओ जब भैया, बिरहा तो अब चाहे 50,000 का गवैया कर दे बा, बिरहा कैसन हो गल बा कि 2 ठे गवैया अइल आ जनता का चॉइस बिरहा के प्रति हटत है। एक एक बिरहा रात के जनता सुनत है, बाद चाहे 11 बजे हो के 12 बजे हो के पूरा फील्ड खाली हो जाती है। तो सर ये करते कि जब आप पढ़ाई करते, आप पढ़ाई पूरा कंप्लीट कहाँ तक किए हैं? भैया हम हाई स्कूल तक। अच्छा, हाई स्कूल किए हैं आप। हाई स्कूल करने के बाद जैसे कि घर के लोग दबाव में नहीं थे आपकी, आप बिरहा मत गाइए, आप पढ़ाई करिए, ऐसे घर परिवार के माता पिता ने? नहीं भैया, दबाव तो था। दबाव तो था, मतलब हमारी हाइट भी अच्छा थी, लंबा तंबा मतलब था मैं, और घर पे हमारे चाचा भी मतलब मिलिट्री के जवान थे। अच्छा, आपके चाचा जी मिलिट्री के जवान थे? हाँ, तो बहुत दबाव मतलब बन रहा था कि तुम गाने बजाने के चक्कर में पड़े हो। हाँ, और लंबाई में थी हमारी, तो मतलब सब सोचते थे कि कहीं एडजस्ट हो जाएगा। लेकिन हमको मतलब बिरहा की ऐसी मतलब आदत पड़ गई, लत लग गई कि हमको किसी की बात मतलब समझ में नहीं आ रही थी। हम खाली गाना के संगीत में आने के लिए आपका इतना मन आ गया कि नौकरी के लिए आपको ध्यान नहीं हुआ कि नहीं मुझे नौकरी करना है कि नहीं करना है। अब परिवार से भी आपका दबाव आता रहा कि नहीं आप ये सब छोड़ दो, नाचना गाना बनाना, आप जो कि नौकरी पर ध्यान दो, पढ़ाई पर ध्यान दो। तो सर ये शादी जब आपकी हुई थी तो उस टाइम आप गाना शुरू कर दिए थे कि शादी के बाद शुरू किए? नहीं भैया, शादी से मैं पहले, हमारी शादी एक्चुअली अगर देखा जाए तो शादी हमारी जैसे होता ना कि कम उम्र में शादी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मान करके चलिए मैं 7 में पढ़ रहा था, तो देहात का लड़का 5 साल का हो जाता है, स्कूल जाता है। तो 7, 5, 12, 13 साल का, 13 साल का था तभी मेरी शादी हो गई। 13 साल पे? अच्छा अच्छा। तो जो जिससे शादी हुई तो वो भी आ गई थी आपके घर की? नहीं आई थी भैया। अच्छा अच्छा, आई थी वो। मतलब अपने को मतलब कुछ मतलब जैसे होता ना गांव में, अपने को शादी से मतलब कुछ जानकारी नहीं थी कि हमारी शादी हो रही या कुछ हो रहा है। औरत आई, 1-2 दिन रही, इसके बाद चली गई। अपने से कुछ उससे मतलब नहीं। फिर दोबारा हमारा जो है कि 9 साल के बाद, शादी के 9 साल के बाद? हाँ, 9 साल के बाद फिर दोबारा जैसे होता दोंगा। अच्छा, दोंगा। हाँ, तो 9 साल के बाद दोंगा हुआ। अच्छा।